नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैनिका और धुरीना की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, बीआईएस में कुछ वैकेंसीज निकली है, उस वैकेंसीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एएसओ की वैकेंसी के बारे में हम मेनली बात करने वाले हैं। ग्रुप ए बी सी तीनों की वैकेंसीज निकली हैं, बट हम एएसओ की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसकी सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या सिलेबस है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने धुरीना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से धुरीना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। जैसे ही कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आती है तो हम फटाफट से उसका वीडियो बना लेते हैं, ताकि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और हम जॉब नोटिफिकेशंस पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसमें कुछ वैकेंसीज हैं, वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, ये कुछ वैकेंसीज रहने वाली हैं, लेकिन ये वीडियो होने वाला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। ग्रुप ए बी सी तीनों की वैकेंसीज निकली है। हम ग्रुप बी की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो वैकेंसी रहने वाली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। टोटल अपर एज लिमिट मांगी गई है 30 ईयर्स। अगर आप 30 ईयर से अबव हैं, तो अगर आप रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टोटल 43 पोजिशंस रहने वाली हैं। 43 पोजिशंस के लिए वैकेंसी रहने वाली है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। देखिए दोस्तों, जो बाकी वैकेंसीज हैं उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, जैसे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस या मास्टर्स मांगी गई है। लेकिन जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उसमें ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री, आपने कोई भी बैचलर डिग्री करी हुई है, आप तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एट लीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगर आप नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लेवल 6 तक प्रोफिशिएंट है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टेस्ट रहने वाला है, ये क्वालिफाइंग टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो दोस्तों, बैचलर डिग्री चाहिए, उसके बाद लेवल 6 तक आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के, और उसके बाद क्वालिफिकेशन स्किल टेस्ट रहने वाला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में। तो ये कुछ डिटेल्स थी इस पोजीशन के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है इस पोजीशन के लिए। क्या प्रोसेस रहने वाला है रिक्रूटमेंट का, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम के बाद एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में सबसे पहले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, उसका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एक टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, जिसमें 35 वर्ड्स आपको पर मिनट लिखने होंगे इंग्लिश के, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने होंगे हिंदी के। ये टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट दो तरह से होगा। एक आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपका लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफाइंग फ्रेमवर्क टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद टाइपिंग स्पीड टेस्ट की जाएगी, जिसमें आपको 35 वर्ड्स लिखने हैं पर मिनट इंग्लिश के, और 30 वर्ड्स लिखने हैं पर मिनट इंग्लिश के, हिंदी के। तो ये जो टेस्ट रहने वाला है वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। तो चलो दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है ऑनलाइन एग्जाम का, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में से, जिसका 50 मार्क्स का ही रहने वाला है, यानी 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, जिसका टाइम आपको 35 मिनट्स मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी में होगा आपका टेस्ट, बाइलैंग्वेज होगा आपका क्वेश्चन पेपर, जो इंग्लिश और हिंदी में दिया जाएगा। फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपको आएगी 25 मार्क्स की, और 25 क्वेश्चंस आएंगे आपको जनरल अवेयरनेस से, जिसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज
50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल, और मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स का ये टेस्ट रहने वाला है, जिसके लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे ये टेस्ट को कंप्लीट करने के। ये कुछ रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है। ऐसे ही एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिया गया है, तो वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप अपर एज लिमिट जो इन्होंने दी है उससे अबव आपकी एज है, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स, टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स रहने वाले हैं, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम टेस्ट सिटीज रहने वाली है। ये अलग अलग डिटेल्स, इतना बड़ा मैं पढ़ूंगी तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा। तो जो एग्जाम रहने वाला है वो ऑनलाइन इन वेन्यू गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स, ऑनलाइन रहने वाला है। वेन्यू पे होगा टेस्ट, जो भी आपको वेन्यू दिया गया, आपकी जो भी स्टेट में आपका सेंटर आता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ स्कोर की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे, एग्रीगेट 50% मार्क्स, यानी कि टोटल 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। तभी आप क्या कह रहे हैं, ये सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में टोटल 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे इसको फर्दर सिलेक्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आप एप्लीकेशन की ये प्रोसेस रहने वाली है, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट ऑफ फी करनी है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और उसको अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन BIS की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट होंगी? 9 सितंबर से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की रहने वाली है 30 सितंबर। एप्लीकेशन फीस की भी सेम डेट रहने वाली है, 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आ जाएगा, एग्जामिनेशन डेट ऑफ एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट नवंबर 2024 बताई गई है इस नोटिफिकेशन में। तो अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी एज रिलैक्सेशन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप की एज ज़्यादा है, जो इन्होंने एज लिमिट दिया है उससे ज़्यादा है, तो आप एज रिलैक्सेशन भी चेक कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। टोटल 43 पोजीशन रहने वाली है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आपको डिटेल्स बता चुकी हूँ मैं कि क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स रहने वाली है। तो अगर आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट से अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए धुरीना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।